गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी दूसरा दिन और दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास और पहली गेंद पर रन लेने में कामयाब रहे बैटर। एक तरफ देव, दूसरी तरफ शौकीम, दोनों बैटर मैदान के ऊपर। बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों ने अपना एक एक मैच हारा भी है और जीता भी है और ये मुकाबला जीत के अपनी अंतिम 6 में अपनी जगह बनाने की कोशिश दोनों टीमों की जरूर रहेगी। जतन ठक्कर, घाटकोपर मुंबई से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। अच्छी गेंद, रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, थोड़ा सा आगे किया था। पिछले मैच में भी जतन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। एक युवा गेंदबाज है, पिछले सीजन में रेनी क्रिकेट में स्काई राइडर बटवाड़ी से भी जबरदस्त क्रिकेट खेला था उन्होंने। कांधारी के लिए भी कुछ मैचेस खेले। स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए खेलते हुए जतन ठक्कर। युवा खिलाड़ी प्रथमेश पवार नाना के साथ बहुत भारी मात्रा में जुड़ चुके हैं। इस बार खेलना तो चाहते थे कवर्स की दिशा में, इस बार भी रफ्तार से बीट करते हुए जतन ठक्कर। और एक अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत की है यह जतन ने। पहली ओवर के लिए आए, बाहर निकलकर खेलना चाहते थे मगर फुल टॉस नहीं बना सके इस गेंद को और गेंद विकेट कीपर प्रथमेश पवार इनके हाथ में जाती हुई। पहली पावर प्ले की ओवर में जतन ठक्कर, अच्छी गेंदबाजी अब तक। शॉपिंग ये गेंद अब एक बेहतरीन टाइमिंग देखने मिला। मिड ऑफ के बीच से इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल जेन्युइन हाफ वाली डिलीवरी और संपर्क बिल्कुल सही हुआ बल्ले के बीचों बीच और एक सीधा तीर जैसा चौका यहाँ पे शौकीन शेख ने जड़ा है और खाता यहाँ पे खोला है शौकीन शेख ऑफ द मार्क एंड व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। कुछ अच्छी डॉट बॉल आए जरूर मगर उसके बाद अच्छा शौकीन का एक अच्छा स्ट्रोक भी यहाँ देखने मिला, टिपिकल पावर प्ले वाला। इस बार फुल टॉस वो से पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, वहां 1 रन पूरा करेंगे। रोकने का प्रयास भी वहां जारी था, 1 रन से स्कोर आगे। पहला ओवर जब तक प्रगति पर है स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए जतन ठक्कर। 6 रन अब तक बना चुके हैं। एक जबरदस्त मुकाबला, मेरे साथ राजेश आचार्य सर भी जुड़ चुके हैं, गुजरात के क्रिकेट का कमेंट्री का एक बड़ा नाम। और गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए अंकित जी तिवारी साहब की एक बड़ी टूर्नामेंट जिसकी चर्चे पूरे भारत में है। जतन की और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर किया था, ये गेंद भी विकेट कीपर के हाथों में जाएगी। हालांकि विकेट जरूर नहीं आई, रन सिर्फ 6 खर्च किए जतन ठक्कर। एक युवा गेंदबाज है घाटकोपर मुंबई के। देखिए अभी अच्छी तरीके से जतन ठक्कर ने यहाँ पे सही लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी की, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए एंगल टू एंगल, बिल्कुल जहां से उनका हाथ आता है, जहां से उनका हैंड जो रिलीज करते हैं, फिर उसी दिशा में सीधा उसी डायरेक्शन में गेंद डालते हैं। और कई बार आईटी बैटर को लगता है कि शायद इनकी गेंद अंदर आएगी, उसकी वजह से वो तैयार भी रहते हैं, लेकिन जतन ठक्कर की तारीफ होगी यहाँ पे। देखिए यूं देखा जाए तो चौका आया और ऐसे अगर आप देखेंगे तो 6 रन आए, तो कुल मिला के एक अच्छा ओवर गुजरा है जतन के द्वारा। अच्छा ओवर, अच्छी शुरुआत। मगर दूसरी तरफ एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स, इन्होंने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला। जब पहले मैच में पहला ही मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में ही हुआ था और उसमें जीत हासिल की थी कैलाश स्पोर्ट्स ने, मगर ये दूसरा मुकाबला है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एक जीत भी हासिल की है और ये मुकाबला जीतकर अपनी पोजीशन अंतिम 6 में बनाना चाहेगी स्पोर्टिंग सेंसेशन भी। एक तरफ प्रथमेश पवार नाना इनकी लीडिंग कर रहे हैं इस टीम को, दूसरी तरफ अगर देखा जाए महेश गिला साहब भी जुड़ चुके हैं, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी लेकर आ चुके हैं कैलाश स्पोर्ट्स एचजीटीसी क्लब के लिए। गेंदबाजी के लिए गौरेश नागवेकर, गोवा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आगे स्ट्रोक तो फंसा था मगर 1 रन लेने में कामयाब रहे। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और दूर से वहां पे उसे खींचने का प्रयास किया। ये देखिए आसान नहीं होगा क्योंकि अब 5वां मैच इस विकेट के ऊपर खेला जा रहा है, 5वां मैच इस सरफेस के ऊपर खेला जा रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ा है सरफेस में, जो पिछली गेंद के पास ऐसा लग रहा है कि गेंद थोड़ा फंस के भी आई है। फिलहाल 7 रन स्कोर पर गौरेश नागवेकर। इस बार कवर्स के क्षेत्र में खेला इस स्ट्रोक को, खिलाड़ी वहां मगर इस गेंद उनके भी पीछे जाती हुई 6 रनों के लिए एक बड़ा हिट, बड़ा स्ट्रोक देव के बैट से, सिक्सर। वाकई लाजवाब स्ट्रोक था, काफी अच्छी तरीके से वहां पे इनसाइड आउट स्ट्रोक और हवा में बिल्कुल पहले से मन बना लिया था। जेन्युइन हाफ वॉली डिलीवरी, लॉफ्टेड कवर ड्राइव के अंदाज में बेहतरीन तरीके से 6 रन वहां पे प्राप्त किए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन।
बड़ा हिट देखने मिला, थोड़ा सा आगे किया था इस वक्त और उसका फायदा उठाया यहाँ देव ने। फिर एक बार गौरेश की ये गेंद थोड़ा सा आगे रखा था मगर कलयुग के साथ मोड़ दिया इस गेंद को, काउ कॉर्नर की दिशा में एक रन पूरा किया और वहां गेंद नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी और एक बड़ा हिट, 4 रन। देखिए इस गेंद के ऊपर बहुत ज्यादा सफल कर गए थे। इनिशियल मोमेंट देखिए जब गेंदबाज रनअप पे था, फिर बाहर आए और फिर थोड़ा सा लाइन को कवर किया इन्होंने। ये थोड़ा यहाँ पे दिमागी खेल खेला है और मेरे ख्याल से गेंदबाज ने इन्हें फॉलो करने का प्रयास किया। ये चौका रोका जा सकता था लेकिन यहाँ पे एक गिफ्टेड बाउंड्री। 17 रन बने जबकि पारी का दूसरा और प्रगति पर एक बड़ा मुकाबला होगा। पूरे भारत की टेनिस क्रिकेट की नजरें गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी के आज के दिन के आखिरी मुकाबले पर है। गौरेश की ये गेंद अच्छी रही और यहाँ रनआउट की संभावना, कॉल बराबर नहीं दिया था और विकेट का पतन रनआउट के जरिए। बड़ा विकेट आ चुका है रनआउट के जरिए सर। बिल्कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी इसकी। 17 रन और रनआउट के जरिए यहाँ पे विकेट आया है। और फिलहाल देखिए यहाँ पे ये गलती कॉम्बिनेशन का, वो तालमेल का पूरा अभाव, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिला था, पावर प्ले अच्छा फिनिश कर सकते थे लेकिन देवास सोलंकी यहाँ पे मैं मानूंगा बहुत बड़ी गलती कर गए। 17 के ऊपर झटका लगा है, यहाँ पे विकेट आया है। 17 रन पर पहले विकेट का पतन हो चुका है। अच्छी पहले ओवर में रन उतने नहीं बने थे मगर दूसरे ओवर में रन आने शुरू हुए थे, मगर उसके बाद ये डॉट बॉल भी और एक रनआउट का विकेट और उसी बल्लेबाज का विकेट, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। एक कड़ा संघर्ष, दोनों टीमें बैलेंस है। गुजरात के बड़े बड़े सितारे एक तरफ हम देख रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनको मौका जरूर देना चाहिए था, महेश गिला साहब और एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स उन्हें एक मौका दे रही है बड़े स्टेज पर, क्योंकि इस टूर्नामेंट पर पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट की नजरें इस वक्त लगी हुई है। गौरेश नागवेकर गोवा से बिलोंग करते, गोवा एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए और गुजरात में दाखिल हो चुके हैं इस टूर्नामेंट खेलने के लिए। टूर्नामेंट हो फिर एक बार उसी तरीके से एंगल बनाकर अंदर की तरफ गेंद को लाना चाहते थे और फिर एक बार रनआउट का मौका भी था। अच्छा कमबैक किया या गौरेश नागवेकर ने, एक रन से स्कोर आगे। डायरेक्ट हिट अगर लग जाता ना सामने एंड, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, तो डेफिनेटली मिहिर त्रिवेदी यहाँ पे उनको जाना पड़ता क्योंकि काफी दूर रह गए थे, काफी पीछे यहाँ पे टप्पा पड़ा था। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो सिंगल, जोखिम भरा सिंगल लिया है, 18 रन और एक विकेट। शौकीन और मिहिर मैदान के अंदर, पावर प्ले में रन बनाना जरूरी है, उसकी कोशिश यहाँ जारी है। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का ये आज दूसरा दिन, दूसरी रात का एक आखिरी मुकाबला। इस बार हवाई फायर, मगर देखना होगा टाइमिंग सही है या नहीं और सीधा सूरज के ने इनके हाथ में ये गेंद जाती हुई। गौरेश ऑन फायर, विकेट लेते हुए और एक विकेट हासिल यहाँ हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 18 और विकेट जा चुके हैं 2। देखिए यहाँ पे 17 के ऊपर पहले रनआउट के जरिए विकेट आया, फिर इसके बाद शौकीन एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में यहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे हैं। 18 के ऊपर दूसरा विकेट, मतलब एक ही रन के दायरे में 2 विकेट यहाँ पे गवा चुकी है। अब यहाँ से परेशानी हो सकती है एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स की टीम को। 2 विकेट वापस लौट चुके हैं मगर इस ओवर में रन बने सर। पहले ओवर में जैसे 6 रन आए थे मगर इस ओवर में 12 रन आए, मगर ये भी नहीं भूल सकते 2 विकेट भी इसी ओवर में आ चुके हैं। अच्छा क्रिकेट खेलने का सभी को मौका मिला है और मौका देने वाले अंकित जी तिवारी साहब आने वाले समय में कुछ अलग लेके आने वाले हैं। ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट, वो भी गुजरात के अंदर ऑल इंडिया लेवल के सभी खिलाड़ी, उनका ऑक्शन होगा और एक बड़ी टूर्नामेंट आपको देखने मिली और रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट भी हो चुका है। तो एक अलग सोच लेके निकल चुके हैं अंकित जी तिवारी साहब और इसी के कारण इस टूर्नामेंट की भी चर्चा है और अंकित जी आपके भी चर्चा है। 2 ओवर के बाद 18 रन बने हैं। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए फिर एक बार जतन ठक्कर इनको ही आमंत्रित किया गया है। 6 रन पहले ओवर में उन्होंने खर्च किए थे। मिहिर और दिवेश मैदान के अंदर, ऑफ स्टंप के बाहर किया इस बार, मगर ये गेंद थोड़ी सी ज्यादा बाहर थी, वहां से थोड़ी सी कटी और उसी के कारण वाइट बॉल करार दिया है। स्कोर 1 रन से आगे 19 रन पर। अच्छी यहाँ पे मैं मानूंगा गेंदबाजी अभी तक हुई है और शुरुआत मैं मानूंगा जिस प्रकार से चाहते थे एचजीटीसी कैलाश स्पोर्ट्स उस प्रकार से मिली नहीं है। 2 विकेट गवाई है, 19 रन। जतन ठक्कर
जतन की ये गेंद हवाई फायर किया है, क्या स्ट्रोक खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक मीर के बैट से आता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर। कमाल का संपर्क हुआ था। मिहिर त्रिवेदी इसी काम के लिए जाने जाते हैं और सूरत में खेलते सबको पता है कि मिहिर त्रिवेदी एक ताबड़तोड़ बैटर है। इनकी अगर रडार में आई, इनके पाले में आई तो बिल्कुल बाउंड्री के हवाले में जाएगी तो जरूर एक बेहतरीन यहाँ पे मैक्सिमम टावरिंग सिक्सर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। वही हुआ था, गेंद थोड़ी सी आगे रही थी, इस बार थोड़ी सी पीछे की थी। गेंद लेन पर रखना चाहते थे, उसे आड़े तो लेना चाहते थे बैटर। 1 रन पूरा किया, मगर रीति का है गेंद पर, 1 रन से स्कोर आगे। तीसरा और पारी का यहाँ चलता हुआ 26 रन बने हैं और मिहिर और दिवेश, इनको पारी को यहाँ से संवारना है। यहाँ एक पार्टनरशिप की जरूरत है, इनिंग को बिल्डअप करना है। तीसरा और पारी का प्रगति पर कौन सी टीम सुपर 6 में जाने वाली आज के दिन की दूसरी टीम होगी। रेड डेविल्स डिंगडोंग टीम ने अपनी जगह पक्की की है अंतिम 6 में। कल भी अगर देखा जाए आरजे ग्रुप देवर, दिल्ली धमाका टीम और उसके बाद सरपंच 11 मंडाली महसाना, इन्होंने अपनी जगह बनाई है सुपर 6 के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद यहाँ पॉइंट की दिशा में खेला, डीप में यहाँ फील्डर मौजूद है। जब तक आते थ्रो करते 2 रन कंप्लीट होंगे और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर में रन बन रहे हैं। जतन ठक्कर, कमबैक उनको भी करना होगा, मगर मिहिर और दिवेश ये भी खुद को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़े मंच पर, अच्छा मैदान, अच्छा बड़ा टूर्नामेंट, बड़े बड़े प्लेयर्स और काफी मात्रा में दर्शक। याद रहेगी टूर्नामेंट में टेनिस क्रिकेट विश्व को। जतन की ये गेंद इस बार फुल टॉस थी, सामने की दिशा में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में पवन केने आते और थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा करेंगे। स्कोर यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ 29 रन 29। देखिए यहाँ पे पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, फुल टॉस की नई गेंद थी। जैसे ये गेंद थोड़ी पुरानी हुई है, बल्लेबाज के लिए थोड़ा फायदा तो हो रहा है, अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आ रही है। फिर एक बार जतन ठक्कर ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा तो जरूर है, मगर यार टाइमिंग नहीं कर सके और ऋतिक पाटिल आए थे गेंद के नीचे। जतन ठक्कर को कामयाबी यहाँ जरूर मिली है। इस गेंद को थोड़ा सा ज्यादा बाहर रखा था, वहां से खींचना चाहते थे ऑन साइड में, यहाँ जतन की रणनीति कामयाब रही। देखिए यहाँ पे भी वैसे देखा जाए तो टारगेट तो उन्होंने यॉर्कर के लिए ही किया था, लेकिन ये भी लो फुल टॉस गेंद थी। पिछली गेंद जो लो फुल टॉस थी, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा बाहर डाली गई थी और वहां से खींचने का प्रयास और एक आसान कैच वहां पे ऋतिक पाटिल ने कंप्लीट किया, कोई गलती नहीं हुई और विकेट यहाँ पे आया है। अच्छी गेंदबाजी का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ जतन को। सफल किया था ऑफ स्टंप के बाहर से, वाइड लाइन और बिल्कुल रिटर्न क्रीज के बीच में से गेंद को खींचा था, लेकिन अब वो दूरी मिल नहीं पाई। एक और बड़ा विकेट, एक और झटका यहाँ पे लगा है। नए बल्लेबाज पार्थ बिट्टू। 29 पर 3, जबकि पारी का तीसरा और प्रगति पर है। स्कोर ठीक ठाक है, मगर 3 विकेट भी जा चुके हैं। जतन ठक्कर अब तक 11 गेंदे की 17 रन खर्च किए, 1 विकेट भी हासिल किया। नए बैटर पार्थ, जिन्होंने भी आज मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, दिवेश के साथ में मैदान के ऊपर है। कैलाश स्पोर्ट्स, एचजीटीसी क्लब और उनके खिलाफ स्पोर्टिंग सेंसेशन के बीच का ये बड़ा मुकाबला। और रफ्तार से किया था इस गेंद को, मगर सिर्फ ढकेला इस गेंद को कवर के क्षेत्र में और 1 रन पूरा करेंगे। जतन 2 ओवर में 18 रन खर्च कर 1 विकेट हासिल किया। 3 ओवर के बाद 30 रन, 3 विकेट वापस लौट चुके हैं। बड़ा मुकाबला, एक तरफ एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ स्पोर्टिंग सेंसेशन के बीच। देखिए पहले 3 ओवर में अभी तक मैं मानूंगा थोड़ा दबदबा वैसे रहा है स्पोर्टिंग सेंसेशन का। हालांकि 10 की औसत से रन बने हैं। पहले ओवर में 6 आए, बाकी के 2 ओवर में फिर 24 रन बटोरे गए और 10 की औसत से अभी भी रन यहाँ पे बन रहे हैं। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो अनुमानित स्कोर 60 प्लस जरूर ले जा सकते हैं और 6 ओवर के मुकाबले में रात की रोशनी में ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। जरूर अच्छा मुकाबला होगा, दोनों टीमें बराबर हैं। यहाँ अच्छा मुकाबला, जीत क्या होती है इस मैदान में, इस टूर्नामेंट में, और हार क्या होती है दोनों ने अब तक तो यहाँ देखने मिला है। देखना होगा क्या होगा इस मुकाबले में। एक तरफ प्रथमेश पवार नाना है, दूसरी तरफ भी बड़े बड़े सितारे यहाँ नजर आते हुए। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन, कल के दिन भी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ नजर आएगी खेलते हुए। मजा आ रहा है। 70 स्पोर्ट्स पर भी काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 रन 3 ओवर की समाप्ति और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। सूरज केने गेंदबाजी के ऊपर आपको नजर आएंगे दूर वाले एंड से, रोड एंड से। 30 for 3।
देखिए यहाँ पे चौथा ओवर सूरज केने लेके आए हैं। चौथा ओवर है क्या, शायद आईएसपीएल ओवर है क्या ये? देखिए यहाँ पे चालाकी दिखाई पार्थ ने, यहाँ पे हल्के हाथ से ऑफ स्टंप के बाहर की लो फुल्डर्स गेंद को मात्र टहलाया है, मात्र दिशा दिखाई है, सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद पर और गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई। अंपायर सर, आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है क्या? जी आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर यहाँ पे एक्शन में आया है, चौथा ओवर लिया गया है। हल्के हाथ से इस बार ड्राइव किया है, फील्डर के हाथ में सीधी गेंद गई है और एक अच्छा नियंत्रण लग रहा है बल्ले के साथ, दिखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से थोड़ा आसानी से रन ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे 35 रन 35 रन बन चुके हैं। आईएसपीएल ओवर यहाँ चलता हुआ आईएसपीएल एफिलिएटेड टूर्नामेंट है, ये भी गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी हम देख रहे हैं और काफी अहम ओवर हमने कल से देखा है कि इस ओवर में एक तो रन ज्यादा बन रहे हैं, नहीं तो स्कोर कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए दोनों टीमों के लिए ये ओवर काफी अहम है। इस बार देखा जाए तो लेफ्ट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, बल्ले को स्ट्राइक किया गया था, लेकिन मैं मानूंगा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। और आईएसपीएल ऐसी बॉल, जैसे सर आपने कहा कि अगर बल्लेबाज ठीक तरीके से खेल गए थे इसमें रन भी अच्छे हमने देखे हैं, और अगर गेंदबाज अच्छे टप्पे के ऊपर गेंद डाल गया, स्विंग अगर अच्छा मिला तो बल्लेबाज को परेशान कर जाता है। देखिए हल्के हाथ से यहाँ पे चॉप किया, इसके लिए एक फील्डर करीब रखा गया है, डायरेक्ट थ्रो की दरकार थी, बैकअप वहां पे जरूर दिया गया है लेकिन सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ अब यहां से 36 रन 36 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, हालांकि पहले बॉल गेंद पर चौका जरूर जड़ा गया था, मगर उसके बाद सूरज केने ने लाइन और लेन पर गेंदबाजी की है। ये गेंद तो पहले तो हवा में लहराती हुई आती है, उसके बाद कभी अंदर कभी बाहर। रिवर्स स्विंग जो होता है वो हवा में जो स्विंग होता है ना, वो ही एक मुश्किल परिस्थितियां खड़ी होती है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जड़ में यॉर्कर गेंद थी, काफी अच्छी तरीके से वहां पे बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी और स्कोर रुका हुआ है अभी भी 3.5 ओवर 36 रन। कल के दिन के मुकाबले एमयूसीसी ओडिशा खेलती हुई नजर आएगी। एलके स्टार आरएआर रीबड़ा के साथ पहला मुकाबला और उसके बाद अमर साई गोरखपुर और उनके खिलाफ सरपंच 11 मंडाली HKLL कलोल। ये बड़ी टीमें कल रहेगी। देखिए फिर से एक बार आउटसाइड एज लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका गया, लेकिन तब तक सिंगल मिला है। और फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला और 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सूरज केने की सराहना करनी चाहिए, पहले गेंद पर हालांकि चौका जड़ा गया मगर उसके बाद भी 7 ही रन खर्च किया और बिना कोई एक्स्ट्रा रन इस ओवर में एक भी एक्स्ट्रा रन भी नहीं दिया, इसी के कारण 37 बने हैं। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है, जैसे आपने कहा था 22 रन भी बनेंगे तो 60 का टारगेट सेट हो सकता है, तो देखना होगा आने वाले 2 ओवर में क्या होगा। देखिए नॉर्मली अभी तक जो आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर हमने देखे है, शायद ये ऐसा बना है कि कोई एक्स्ट्रा गेंद आई हो, शायद ही ऐसा, लेकिन इस बार यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से लाइन और लेंथ के तहत यहाँ पे गेंदबाजी की गई। अब करण पाटिल आए हैं गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे, यहाँ पे 5वां ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से फिलहाल 37 फॉर 3। पार्थ स्ट्राइक के ऊपर, पार्थ बिट्टू। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड बॉल का इशारा। परफॉर्मेंस देखा जाए तो फुलटॉस गेंद उनकी भी तारीफ करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इस टूर्नामेंट में एक नयापन ये भी है ना कि नॉर्मली गुजरात में इसका इस्तेमाल ज़्यादा इतना होता नहीं, लेकिन इस बार अंकित तिवारी यहाँ पे भी कुछ नयापन लाया है। इस बार ऑन दी अप खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद पड़ने के बाद धीमी गति से आई, थोड़ा अंदर आई। ये बहुत ज़रूरी है, आप कैसा टप्पा रखते हैं और नॉर्मल गेंद फुलटॉस का भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छे गेंदबाज है, केवनी देवी गांव से बिलोंग करते हैं करण पाटिल।
इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर तैनात है और एक आसान कैच, सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पे जाना पड़ेगा बाहर। पार्थ के रूप में, कप्तान के रूप में एक बड़ा विकेट यहाँ पे, 38 for 5। ये वही करण पाटिल है जिन्होंने, मुझे याद है अमरनाथ के टूर्नामेंट में 12 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी और सिल्वर स्टार ने जीत हासिल की थी। आखिरी ओवर इन्होंने ही किया था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है और उन्हें यहाँ कामयाबी हासिल हुई। जी बिल्कुल, वाकई। और करण पाटिल के बारे में जैसा आपने बताया, क्या गजब की गेंदबाजी, मतलब फिलहाल यहाँ पे एक विकेट आया है और फिर से एक बार स्पॉटिंग सेंसेशन वापसी का रास्ता यहाँ पे खोजती हुई। पहले 3 ओवर में 30 रन थे, फिर इसके बाद ISPL SG बॉल ओवर में मात्र 7 रन दिए और अभी इस ओवर में भी आप देखेंगे तो 1 रन मात्र खर्च किया है और एक विकेट आया है। स्कोर कार्ड में 38, 38 रन 5 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में सचिन आए हैं। ये 5वां ओवर प्रगति पे है और आप देख रहे हैं 70 स्पॉट्स के माध्यम से गुजरात चैंपियन ट्रॉफी प्रेजेंटेड बाय साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब। SGTC क्लब का इंस्टाग्राम जो आईडी है आप उसे भी फॉलो कीजिएगा, 70 का भी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बार फिर से ऊंचाई पे गेंद गई है, नए बल्लेबाज सचिन आए और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इन्होंने पहली गेंद के ऊपर 6 रन लगाए। नाम भी सचिन है और काम भी सचिन वाले ही किए और पहली गेंद पर बड़ा हिट लगा दिया और थोड़ा सा दबाव था क्योंकि विकेट आए थे और रन भी उतनी रफ्तार से नहीं बन रहे थे और सचिन ने फिर एक बार अपनी टीम को मैच में लेके आए। देखिए सचिन GIDC में जैसे यूनिट खुलते ही प्रोडक्शन ताबड़तोड़ शुरू होता है, वैसे यहाँ पे सचिन ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे तुरंत दूसरी गेंद के ऊपर ये विकेट यहाँ पे आया है और वापसी यहाँ पे करण पाटिल ने की है। एक और सफलता करण ने अपने नाम की है और जाना पड़ेगा सचिन को, एक मैक्सिमम लगाया, फिर बाद में करण पाटिल का शिकार हुए। सचिन अच्छा कमबैक है, युवा गेंदबाज है और काफी टैलेंट है उनमें और जैसे ही एक बड़ा हिट आया उसके बाद कमबैक अच्छा किया, सचिन को ही यहाँ आउट कर कर पैवेलियन की तरफ भेज दिया। 44 रन बने हैं, गेंद को थोड़ा सा आगे रखा, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, कवर पॉइंट की दिशा में खेलने का यहाँ प्रयास था और पकड़े गए, विकेट का पतन। रिकेन दाती नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल यहाँ पे 44। दाती नवसारी का एक गांव है जहाँ पे ग्रामीण क्रिकेट बहुत ही तगड़ा खेला जाता है और दाती गांव से कई ऐसे क्रिकेटर गुजरात की जैसे आप इस टीम में देख रहे हैं और कई निकले हैं ऐसे, क्योंकि काफी अच्छा वहां पे ग्रामीण क्रिकेट होता है। 44 रन 5 विकेट और 4.4 ओवर, 5वें ओवर की 2 गेंदें बची है, लेकिन इस ओवर में कमाल करके दिखाया है करण पाटिल ने। 2 विकेट हासिल किए, पार्थ बिट्टू को चलता किया, सचिन को चलता किया। अब रिकेन के ऊपर जिम्मेवारी होगी। रिकेन एक अच्छा फिनिशर, अच्छे ऑलराउंडर है, पिछले 1-2 सालों में काफी अच्छी तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला है, सबको प्रभावित किया है और आज उसी की जरूरत है यहाँ पे टीम को। कैलाश स्पोर्ट्स SGTC क्लब। और ये लीजिए वहां पे फुल टॉस गेंद थी, काफी तेज गति से आई, नो बॉल, बीमार बॉल। अंपायर ने कहा ये बीमार बॉल थी, इसी वजह से नो बॉल इसे करार दिया गया है। शायद तेज गति से डालने के चक्कर में हाथ से छिटकी है। यस, उसी कारण थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाना चाहते थे इस गेंद का और उसी के कारण बीमर भी कर बैठे, मगर अब ये मौका है बैटर के लिए। फ्री हिट थी लेकिन खास उसका कुछ फायदा उठा नहीं पाए। अच्छी गेंद में मानूंगा, थोड़ा बाहर निकाला, कांटा बदला गेंद ने, बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले के करीब से गेंद गुजरी थी और अब ये देखिए क्या बेहतरीन गेंद थी, व्हाट अ डिलीवरी। ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद, मजा आ गया। पिछली 2 गेंदें क्या कमाल की रही, सिंगल भले आया है लेकिन करण पाटिल का पहला ओवर क्या गजब का रहा है। फिलहाल यहाँ पे 2 विकेट इस ओवर में आए हैं। एक बीमर भी आया, एक सिक्सर भी आया, मगर गेंदबाजी अच्छी रही और उसी के कारण स्कोर को थोड़ा सा कंट्रोल में ही रखा है। 10 रन आए, 2 विकेट भी लिए उन्होंने, ये कामयाबी रही इस युवा खिलाड़ी की। अभी भी एक ओवर शेष है, देखना होगा इस आखिरी ओवर में क्या होगा। इस ओवर पर ये मुकाबला निर्भर होगा। 10-12 रन अगर बनते हैं तो मजा आएगा मैच में। एक टीम चाहेगी कि 10-12 रन बने, एक टीम चाहेगी 10 के अंदर बने।
47 for 5। अब आखिरी ओवर में चाहते होंगे यहाँ पे जरूर कि 12-13 रन कम से कम प्राप्त किए जाए ताकि एक अच्छा टोटल यहाँ पे एक अच्छा टारगेट गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए मिले। कृष्णा त्रिपाठी गेंदबाजी के लिए, विक्रोली मुंबई से बिलोंग करने वाले और एक युवा गेंदबाज है, मगर यहाँ दिवेश और रिकेन के पास भी मौका है अब खुद को इतने बड़े मंच पर साबित करने का। देखिए मौका वाकई अच्छा दिया है, मैं मानूंगा अंकित तिवारी जी ने। और ये जो गुजरात चैंपियन ट्रॉफी के जरिए और खास करके यहाँ पे महेश गिला सर ने जो युवाओं के साथ गए हैं, ये जरूरत थी। देखिए यहाँ पे युवाओं को आपका बनाना पड़ेगा। आप एक लेजेंडरी क्रिकेटर, आपने बहुत सारा क्रिकेट खेला है, एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड और काफी एक लेजेंडरी क्रिकेटर है। तो आज कल के जो युवा प्रतिभा है वो भी चाहती है कि महेश गिला सर की अंडर में हम भी आगे जाए, हम भी तैयार हो। और धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे महेश सर को। लो फुल टॉस गेंद थी और सामने मिड विकेट के ऊपर से ये लीजिए बेहतरीन सिक्सर, 50 के पार, 53। ये फुल टॉस की गेंद है, इसे आप फुल टॉस नहीं कर सकते, और अगर फुल टॉस की तो मैदान के बाहर ही गेंद जा रही है। कल से हम यही कह रहे हैं, और यहाँ फुल टॉस कर बैठे और उसका फायदा बैटर ने बराबर उठाया। यहाँ कमबैक करना होगा। बिल्कुल, गेंद भी फुल टॉस, डिलीवरी भी फुल टॉस, मिला फुल टोल। बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में, एक अच्छी लय लग रही है बल्लेबाज के द्वारा। फिलहाल यहाँ पे अच्छा फिनिश करना चाहेंगे। एक दिवेश के द्वारा काफी अच्छा मैक्सिमम देखने को मिला। रिवर्स खेला है, क्या कड़क खेला है, मजा आ गया। क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया है। और ये लीजिए स्कोर रफ्तार पकड़ता हुआ 59। जबरदस्त। अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, मगर पिछले 2 गेंदों में 10 रन बना भी चुके हैं। पहले ही मन बना लिया था रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलने का, और क्या स्ट्रोक खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक। 59 रन बन चुके हैं। क्या बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। दिव्यस खिलाड़ी है विशेष। 57 माफ कीजिएगा, 57 क्योंकि पिछला चौका था। और ये फुल टॉस गेंद यहाँ पे, और अंपायर ने, स्ट्राइकर एंड अंपायर संकेत पटेल ने नो बॉल दिया है। दूसरा रन लेने का प्रयास है। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। बहुत अच्छी तरीके से, क्या बेहतरीन अंदाज में, बहुत बेहतरीन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कोर अब नजर आता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 60 रन स्कोर कार्ड में, 60 रन। देखिए तुरंत वहां पे मीटिंग बुलाई गई है। पवन के ने वहां पे बातचीत करते हुए गेंदबाज के साथ, और तीसरे अंपायर को पूछा गया है, रिफर किया गया है। ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल इसे दिया है बीमर का, और चाहते हैं वहां पे फील्डिंग टीम स्पॉटिंग सेंसेशन। इसको एक बार देखा जाए, कृष्णा त्रिपाठी के साथ वहां बातचीत करते हुए पवन के ने। बिलाल शेख भी वहां पे मौजूद है, करण पाटिल भी वहां पे मौजूद है। बिल्कुल यहाँ पे जरूरत है आपको बैकअप देने की, इनका थोड़ा हौसला बढ़ाने की, कि बस आप एक सही टप्पे के ऊपर गेंद रखिए, क्योंकि कई बार आखिरी ओवर भी खेल पलट देता है। अभी तक 5 ओवर आपके लिए बहुत अच्छे गुजरे हैं स्पॉटिंग सेंसर के, लेकिन ये होम टीम है, इनका होम ग्राउंड है। ये जो सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, बहुत सारा क्रिकेट इस मैदान के ऊपर खेल चुके हैं ये। फिलहाल नजरें सबकी बनी हुई है स्क्रीन के ऊपर। 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से हम देख रहे हैं गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। काफी अच्छा सहयोग मिला है यहाँ पे। मोमेंटो पार्टनर डिकुसाल भाई ज्वेलर, किट पार्टनर 70 लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 70 गिफ्टिंग पार्टनर महावीर मोबाइल पर्वत पाटिया, आरजे स्पोर्ट्स एंड एनएन स्पोर्ट्स, स्टीम पार्टनर मेस्कॉट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दीपक इशारदार भक्ति धाम डेवलपर, मीडिया पार्टनर सूरत व्यूज, बॉल पार्टनर फुलटोस, और ये नो बॉल इसे दिया गया है। और काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया गया है यूथ फॉर गुजरात प्रेसिडेंट मिस्टर जिग्नेश भाई पाटिल, और रेड डेविल्स नोएडा के ऑनर, रेड डेविल्स डिंगडोंग के भी जो ऑनर है अर्पित भाई चतुर्वेदी। और यहाँ पे काफी अच्छा मंडप की सुविधा दी गई, शिवम मंडप डेकोरेशन प्रकाश भाई पटेल खजोद। नो बॉल है, अफ्रेट
लो फुलटॉस गेंद फ्री हिट के ऊपर मिला है, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, जमीन के समानांतर स्ट्रोक, और ये लीजिए वहां पे चौका, क्या बेहतरीन ओवर गुजरता हुआ, स्कोर रफ्तार पकड़ता हुआ 64। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ हो रही है और एक बड़े टोटल की तरफ ये स्कोर जाता हुआ, हालांकि ये काबिलियत रखती है बड़े टोटल का चेस करने के लिए बॉलिंग टीम भी, मगर अच्छी बैटिंग हो रही है इस वक्त। एक और अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे, क्या बात है, बॉटम हैंड की ताकत, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मैक्सिमम, क्या संपर्क, क्या आवाज, और अंत में क्या परिणाम मिला है। अंतिम ओवर में यहाँ पे मोर्चा खोला है, अंतिम ओवर में काउंटर अटैक कर दिया है। गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है, प्रॉपर लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं हो रही है, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं यहाँ कृष्णा, मगर यहाँ उसका फायदा उठाते हुए आगे ही किया था और वहां से एक अच्छा टाइमिंग के जरिए स्ट्रोक को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 70 रन बने। 70 फिर से एक बार उठाने का प्रयास, लेकिन डीवीएस की तारीफ होगी। 11 गेंदे 27 रन, क्या बहुमूल्य पारी खेली है इस नॉकआउट मुकाबले में, इस डू और डाई सिचुएशन में अपनी नव्स को होल्ड किया। एक तरफ विकेटें गिर रही थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को विकेट के ऊपर बनाए रखा। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद के ऊपर कवर की दिशा में, थोड़ी हवा में गेंद फील्डर से दूर, और लीजिए वहां पे 2 रन प्राप्त किए गए हैं, और 2 रन के साथ 72। देखिए 72 रन बने हैं। क्या इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा? क्योंकि जब पहली मैच आज इन दोनों के बीच में हुई थी, 73 का टारगेट वहां पे भी था, और यहां पे अब देखना होगा कौन सी टीम इतिहास को कोई बदलेगा या फिर इतिहास दोहराएगा। सवाल बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मजा जरूर आएगा। एक अच्छा टारगेट मिला है 73 का, डीवीएस ने अच्छा फिनिश किया। मजा आएगा इस मैच में, दूसरी पारी में जब ये मुकाबला जाएगा, क्योंकि पहले पारी में 72 बने, 73 का टारगेट है, और हालांकि कुछ और अच्छे रहे दोनों टीमों के लिए, मिला जुला रहा ये पहला इनिंग, और दूसरी पारी में जब ये मुकाबला जाएगा 73 का, हालांकि बिलाल सिंह जैसे बैटर, प्रथमेश पवार, नाना जैसे बैटर इस टीम में है, जिगर जैसे बैटर इस टीम में नजर आ रहे हैं, पवन केने इस टीम में नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आखिरी ओवर था उस ओवर में 25 रन बने थे, सूरज केने है इस टीम में, और स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो देवो ने 11 रन किए, शौकीन ने 6, मिहिर ने 8, और दिवेश जो इस इनिंग के हीरो रहे, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर 13 गेंदों पर 29 उन्होंने किए, पार्थ 7, सचिन 6 और रिकेन 1, इस तरह से 6 ओवर में 72 बने। गेंदबाजी में जतन ठक्कर अच्छी गेंदबाजी रही, 2 ओवर में 18 रन, 1 विकेट लिया। गौरेश नागवेकर 1 ओवर में 12 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया। सूरज के ने बेहतरीन गेंदबाजी, आईएसपीएल ओवर में 7 रन खर्च किए। करण पाटिल इन्होंने भी एक मिला जुला ओवर रहा, 1 ओवर में 10 रन और 2 विकेट भी हासिल किए, मगर आखिरी ओवर जो कृष्णा त्रिपाठी ने किया उस पर 25 रन खर्च किए, तो उसी के कारण जो टोटल हम सोच रहे थे कि 60 का बने, वो 72 का बना है, और 73 का पीछा करना है। मगर मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें बैलेंस है, मजा आएगा दूसरी पारी में भी। मगर जब दूसरी पारी शुरू होगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ नूर महक सर और अजीज बोडिया सर दूसरी पारी के लिए। जबरदस्त क्रिकेट हम यहाँ देख रहे हैं। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी की चर्चे पूरे भारत में है, भारत के अलग अलग राज्य से खिलाड़ी आ चुके हैं, और अंकित जी तिवारी साहब की ये टूर्नामेंट पूरे भारत में इस वक्त चर्चे में है। आइए नूर जी। थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत सेठी सर और राजेश आचार्य सर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस सेकंड इनिंग के अंदर, जहां पर 73 रनों का टारगेट दिया गया है। ये आज के दिन का ये आखिरी मैच, यानी ग्रुप बी का आखिरी मैच। मेरे साथ जुड़ेंगे अजीज बुढ़ियाद सर कॉम्बॉक्स के अंदर, डी घुसाल ज्वेलर्स, डुआन प्लस 7070 द किड पार्टनर्स, कैलाश स्पोर्ट्स, महावीर मोबाइल्स, फुल टॉस बॉल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, रेड डेविल, बालाजी क्लब, एनएन स्पोर्ट्स, किंग्स जिम,
अब देखिए डे 3 का ये शेड्यूल, कल के रोज कुल मिलाकर 5 मुकाबले। सबसे पहला मुकाबला MUCC उड़ीसा संबलपुर वर्सेस एल के स्टार RR रिबड़ा। दूसरा मैच होगा अमर साई गोरखपुर बनाम सरपंच 11 मंडाली एंड HK11 कलोल। ये कल के मुकाबले हैं। 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। और देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन, यानी कि सीजन 3 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, जहां पर 1 जून से 31 जून तक ये रजिस्ट्रेशन लिंक चालू रहेगी। ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं 4-5 होर्डिंग लगे हुए हैं, जहां पर QR कोड है, आपको स्कैन करना है और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 साल अगर आपने ये टूर्नामेंट खेला है तो बिल्कुल आपके लिए सीधा ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन वो करना होगा रजिस्ट्रेशन। चलते सीधा ग्राउंड के ऊपर। 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों का वैसे आगमन होना है अब 73 का, जहां पर टारगेट। इस मैच की बात की जाए तो SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स बनाम स्पोर्टिंग सेंसेशन, जहां पर स्पोर्टिंग सेंसेशन को 73 का टारगेट दिया गया है। मेरे साथ जुड़े हैं अजीज बुढ़िया सर। अजीज भाई देखिए 73 का टारगेट है, 36 गेंद है और 36 गेंदों के अंदर देखा जाए तो 6 गेंद ऐसी भी रहने वाली है जो ISPL SG बॉल ओवर रहने वाली है। तो आप इस 73 के टारगेट को किस नजरिए से देखते हैं? किस तरह की मेहनत करनी होगी पहले 2 ओवरों के अंदर बल्लेबाजों को, जहां पर स्पोर्टिंग सेंसेशन के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर आएंगे। धन्यवाद नूर जी। पहले तो यही करना पड़ेगा स्पोर्टिंग सेंसेशन 11 को कि शुरुआती 2 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और विकेट सुरक्षित रखी जाए। गहराई या बल्लेबाजी में ऐसा नहीं है, नहीं, ये दोनों नई टीम है, कैलाश स्पोर्ट्स SGTC और स्पोर्टिंग सेंसेशन 11। युवा प्रतिभा जो बल्लेबाज है उनको, गेंदबाजों को शामिल किया जा रहा है दोनों टीमों की ओर से। SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स, एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में आना होगा, एक खिलाड़ी को कंपलसरी कमेंट बॉक्स में आना होगा, बैठना होगा यहाँ पर। और स्पोर्टिंग सेंसेशन आपका भी एक प्लेयर कमेंट बॉक्स में प्लीज बिठाना होगा आपको भी। तो 2 प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर आगमन करते हुए, प्रस्थान करते हुए। बिलाल शेख और सूरज केने, ये प्रारंभिक जोड़ी है, ये सलामी बल्लेबाज है फिलहाल मैदान के ऊपर उपस्थित होते हुए। देखिए देख सकते हैं आप 73 रनों का टारगेट पीछा करने के लिए ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेजा गया है। कैप्टन प्रथमेश की ओर से एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज आ जाइए। SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा कि एक खिलाड़ी को प्लीज आपको कॉम बॉक्स में बिठाना है। तो गेंदबाजी की शुरुआत वहां पर रिकेन द्वारा की जाएगी, उनके हाथों में गेंद थमाई गई है इस पहले ओवर के लिए, जहां पर 73 रनों का टारगेट। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब सूरत द्वारा आयोजित गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 पिछला साल एक बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण रहा था और एक सफल टूर्नामेंट के बाद इस टूर्नामेंट की तैयारियां की गई, जिसका पूरा श्रेय जाता है अंकित तिवारी जी और उनकी टीम को, जिन्होंने एक बेहतरीन आयोजन सूरत की एक ऐतिहासिक धरती यानी कि गांधी मैदान के ऊपर किया है। और सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं 70 लाइव पर। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। कई बड़े टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैनल के ऊपर, इसे अपना फैमिली चैनल बनाइए 70 लाइव। तो गेंदबाजी पर रिकेन है, बिलाल शेख फिलहाल स्ट्राइक एंड पर।
पावर प्ले का ये पहला ओवर, पहली गेंद, पहली गेंद कवर के क्षेत्र में उठाया है और 1 बाउंस 4। पहली गेंद के ऊपर बिलाल शेख द्वारा एक बेहतरीन चौका, यानी कि शुरुआत चौके के साथ की है इस सेकंड इनिंग की, जहां पर 73 रनों का टारगेट। पहले अवे फ्रॉम द इस बार स्ट्रोक को खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर की, और ये स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज बिलाल की ओर से। ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, पहली वाली में रिटायर हट होकर आउट मतलब गए थे सामियाने की ओर। शुरुआत अच्छी देनी पड़ेगी और ये लगातार करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस बार रिवर्स एडम करना चाहते थे। देखिए जैसे ही उस जगह पर स्ट्रोक खेला, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया गया। ये कप्तान द्वारा फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया गया है। इस बार देखना होगा, हवा में है गेंद, हो सकता है खतरा और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा बिलाल शेख को। बैक टू डगआउट और रिकॉइन को मिलने वाली ये सफलता। एक अच्छा कैच वहां पर मिहिर द्वारा। थोड़ा अवे फ्रॉम द बड़ी स्ट्रोक को खेला गया, आसान कैच लिया गया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर मिहिर की ओर से। 4 रन की निजी के ऊपर लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है बिलाल शेख के रूप में टीम स्पोर्टिंग सेंसेशन 11 को 73 रनों के जवाब में। दिव्य से एक अच्छी पारी की अंत के ओवर में, पारी के 5वें और 6ठे ओवर में, और प्रथमेश पवार अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। और अजीज भाई देखिए बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता है बिलाल शेख का, बहुत ही जल्द डगआउट में वापस आना। वहां पर अच्छी गेंदबाजी रिकेन द्वारा पहला विकेट गिरा दिया गया और प्रथमेश पवार खुद कप्तान मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं। अब 73 का टारगेट पीछे करते करते 4 बना लिए हैं। पहला ओवर प्रगति पर है और विकेट का नुकसान हो चुका है, जहां पर बिलाल शेख लौटे हैं। फिलहाल स्कोर है 4 रन, स्पोर्टिंग सेंसेशन। अजीज भाई देखिए मैं तो ऐसा मानूंगा कि जिस तरह की शुरुआत चौके के साथ कराई है, अगर हर एक ओवर के अंदर आप 2 या 3 बाउंड्रीज या गिनकर 7 या 8 रनों को जोड़ते हैं कम से कम, तो टारगेट के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। रिकिन पटेल ये घरेलू क्रिकेट दांती से खेलते हैं। हाल ये स्लोवर गेंद वहां पे सूरत ग्रामीण की सबसे मजबूत टीम है। पिछला जो मतलब साल रहा है 2023 और 2024 से ग्रामीण के कई टाइटल जीते गए दांती की ओर से। दांती तालुका जलालपुर डिस्ट्रिक्ट नवसारी को शामिल किया गया महेश भाई की ओर से टीम केरला स्पोर्ट्स 11 के लिए। इस बार स्लोवर गेंद, फिर से स्लोवर गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। गेंद कई शॉट्स कर ले की और जब तक गेंद को फील किया जाए। देख भाई कैसर अंपायर की ओर से इस प्रकार स्कोर जा पहुंच, भाई कैसर अंपायर की ओर से स्कोर जा पहुंचा है 5, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 73 रनों के जवाब में। जी बिल्कुल 73 रनों का जवाब वहां पर दिया जा रहा है। देखिए जब बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रही है तो ये अच्छा काम है जहां पर सिंगल निकाल लिया गया और सूरज के ने फिलहाल स्ट्राइक पर। बल्कि हाथों से खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक अपने हाथों में वहां पर रखना चाहते हैं सूरज के ने। फिलहाल पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर, पहली 6 गेंद बन चुके हैं 6 रन, जहां पर एक बड़ा नुकसान भी हुआ, बिलाल शेख को लौटाया गया। देखिए कई उभरते हुए सितारे अजीज भाई अगर देखा जाए तो एसजी क्रिकेट क्लब द्वारा शामिल किया गया। फिलहाल 30 गेंदों के अंदर 67 रन। एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के अंदर कई नए चेहरे वैसे शामिल किए गए और स्पोर्टिंग सेंसेशन उसके अंदर भी कई नए चेहरों का वैसे समावेश किया, कई नए चेहरों को वैसे चांस दिया गया। और इसी तरह के टूर्नामेंट्स में अगर नए चेहरों को चांस मिलता है तो उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और यही चेहरे आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में फिर देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये हमारे प्रेक्षक मैदान के ऊपर जो आज अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए एंजॉय किया जा रहा है वैसे इस टूर्नामेंट को। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी जो
सूरत की ऐतिहासिक धरती यानी कि गांधी मैदान भीमराट पर किया जा रहा है। अब गेंदबाजी पर सचिन का समावेश किया गया है अब गेंदबाजी के लिए। पारी का ये दूसरा ओवर, इनिंग का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। उछलती हुई गेंदबाजी ये सचिन वैसे घरेलू क्रिकेट बड़ौदा से खेलते हैं। महेश भाई ने भी देखे जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे शामिल किया गया टीम एसजीटीसी कैलाश स्पोर्ट्स 11 के लिए। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट का रीजन वहां पर चुना था, तैनात है फील्डर वहां पर। दूसरे रन का प्रयास देखिए, ये अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों का मौका था, निकाल लिए 2 रन। एक को 2 के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है ये बखूबी जानते हैं। देखिए अब छोटा सा बच्चा फिलहाल स्क्रीन के ऊपर ये इस मैच को देखने के लिए। फिलहाल 2 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। तो इसी तरह का कारनामा अजीज भाई करना होगा, जहां सिंगल्स है वहां डबल्स में तब्दील करने होंगे, जहां पर बड़े हिट्स का मौका मिलता है आपको चौके और सिक्सेस बटोरने होंगे। फिलहाल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये दूसरा ओवर जारी। डीप स्क्वायर है वहां पे फ्लिक स्ट्रोक के लिए, और इस बार पहुंच किया गया बल्लेबाज की ओर से। तो बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक को खेला जा, गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। जी बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक था, जैसे ही मौका मिला देखिए ये कवर के क्षेत्र में ये अच्छा स्ट्रोक चौके में तब्दील किया गया। तो देखा जाए तो ये दूसरी बाउंड्री है वैसे इस इनिंग की। इस बार रिवर्स अटैम्प्ट करना चाहते थे लेकिन सही संगम नहीं गेंद और बल्ले का। इस 1 रन के साथ अब 13 रन। 13 रन। ये वेदांत 11 बड़ौदा से भी कई कर चुके हैं गेंदबाज सचिन। हाँ, इसके आगे गेंदबाजी रही वहां पे, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की, ऑफ ब्रेक बॉल था वहां पे गेंदबाज सचिन की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ। स्पोर्टिंग सेंसेशन 11 का 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 73 रनों के जवाब में। हाँ, क्या बहुत दूर से ऑफ ब्रेक किया जा रहा है इस बार गेंदबाज सचिन की ओर से। और इस बार फ्लिक किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। फ्लैट चौका वहां बल्लेबाज प्रथमेश की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। बिल्कुल अकाउंट भी ओपन किया है प्रथमेश पवार ने वहां पर इस चौके के साथ, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। 17 रन 2 ओवरों की समाप्ति। पहले 2 ओवर समाप्त, पावर प्ले यहां पर समाप्त हुआ है और फैलाई फील्डिंग के साथ वैसे गेंदबाजी की जाएगी। फिलहाल स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों के अंदर 56 रन और बनाने हैं। नई गेंदबाज का वैसे आगमन हुआ है। बॉलर से महेश भाई, रिकेन कॉट्रेल आए अब गेंदबाजी के ऊपर। ये दमन से बलसाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कॉट्रेल। हाँ, इस बार ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद को रखा गया, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, टारगेट 73। तेज गेंदों के अंदर 56 रन बनाने हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, हवा में भी है, देखना होगा खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच। रिकेन पटेल की ओर से कैच लिया गया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर
73 रनों के जवाब में नियमित अंतराल में विकेट लिया जा रहा है एसजीटी से कैलाश स्पोर्ट्स 11 की ओर से। पहले दिन में देखे नूर सर जो व्यूवर्स मिले थे 70 यूट्यूब चैनल के ऊपर 3,51,000 और मैं आशा और उम्मीदें करता हूं कि बड़ी मात्रा में आप शेयर करें, टाइप करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। 3,51,000 व्यूवर्स एंड डे 1 इन 70 यूट्यूब चैनल। जीगर पटेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, एक बहुत ही के पार्डन फैनिल पटेल अब बल्लेबाजी में थोड़ा आगे भेजा जा रहा है फैनिल पटेल को। पिता की महत्वपूर्ण कप्तानी की जा रही है पार्थ बिट्टू की अगुवाई में। एक बहुत ही छोटी सी उम्र में कप्तान चुना गया वहां पे महेश भाई की ओर से। एक अच्छा मन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 इन गांधी क्रिकेट ग्राउंड भीमराड़। छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी और ये कई बार अकेले बलबूते के ऊपर मैच जिताया गया फैनिल पटेल की ओर से। एक बहुत यादगार मैच था से 2 या 3 साल पहले है ना कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इनके ऊपर 6 रन की जरूरत थी और मैच फिनिश किया गया था फैनिल पटेल की ओर से। और पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। फैनिल पटेल फिलहाल सामना करेंगे कॉट्रेल की गेंदबाजी का। विकेट निकाल चुके हैं वैसे कॉट्रेल। ये थोड़ी सी तेज गेंद थी। देखिए सामान्य स्ट्रोक वहां पर सिंगल के लिए स्ट्राइक को रोटेट कराया गया और जो अंक था 17 का उसे यहां पर अब हटाकर पार किया गया। 18 पर पहुंचा है स्कोर। और प्रथमेश नाना फिलहाल आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक है। फील्डिंग भी काफी अच्छी हुई है। देखिए बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को रोका गया और डबल्स में यहां पर तब्दील रनों की संख्या जा पहुंची है 20 रनों पर। अब देखा जाए तो 53 रनों की और जरूरत है। 20 गेंद आपके हाथों में है, यानी कि एक तेज अतसतत लगाने की आवश्यकता रहेगी यहां पर स्पोर्टिंग सेंसेशन के खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को। फिलहाल प्रथमेश स्ट्राइक एंड पर। इस बार हुक किया गया बल्लेबाज नाना की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप फाइंड एक बाउंड्री लाइन की ओर। बेहतरीन हुक किया गया इस बार 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। ये पट की गेंद जरूर थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद। प्रथमेश पवार है तब ये मैच पॉसिबल है। वहां मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे प्रथमेश। स्कोर अब जहां पहुंचा है 26 रन। व्रज वैष्णव फील्डिंग कराई शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर, ठीक पीछे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, स्ट्रेट लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर रिकेन पटेल, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर शौकीन शेख। इस बार फ्लिक किया है बल्लेबाज ने, एक टप्पा और एक टप्पे के ऊपर गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर धवल सेलर की ओर। खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए रनों की गति को बढ़ाया गया है। अब 18 गेंद 46 रन 46 इन 18 बॉल्स। ये समीकरण अब मैदान के ऊपर आ चुका है स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए। यानी कि पहली 18 गेंदों के अंदर 27 बनाए, लेकिन अब 18 गेंदों के अंदर आपको 46 बनाने हैं, जहां पर 73 का टारगेट। एक टीम मीटिंग हुई है कि किसके हाथों में गेंद थमाई जाए। वैसे इन 3 ओवरों के अंदर ISPL SG ओवर आ चुका है। अब देखना होगा किसके हाथों में गेंद वैसे थमाई गई है। ISPL SG बॉल ओवर के लिए एक कॉन्सेप्ट यहां पर रखा गया है, एफिलिएटेड विद ISPL गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। देखिए एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी, महेश भाई एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आप भेज दीजिए, आप टीम आपकी टीम की ओर से।
बॉलर्स नेम तेजस पटेल। ओके, तेजस पटेल आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर लेकर टैप बॉल का इस्तेमाल वैसे इस ओवर के अंदर व्हाइट का संकेत मिला है। देखिए आईएसपीएल एसजी ओवर कई बार बेनिफिशियल रही है बल्लेबाजों के लिए, कई बार बेनिफिट हुआ है गेंदबाजों के लिए। व्हाइट के साथ वैसे शुरुआत, स्कोर वैसे आगे बढ़ता हुआ 28 रन। एक और वाइड गेंद लगातार, ये दूसरी वाइड गेंद, 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं बिना कोई गेंद खर्च किए। वहां पर 29 पर पहुंच चुका है स्कोर। 44 रनों की जरूरत रहेगी 18 गेंदों के अंदर। देखिए जितना आसान लग रहा है उतना मुश्किल भी है, जितना मुश्किल लग रहा है उतना आसान भी है, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितता भरा खेल। कई बार कई प्रेडिक्शन फेल हुए हैं। प्रथमेश एक छोटी लेकिन निर्णायक पारी खेलना चाह रहे हैं और स्ट्राइक रेट को भी, क्योंकि जो अगर आपको जिस स्कोर चेस करना है उसके लिए आपको बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ भी पारियां खेलना है स्पोर्टिंग सेंसेशन 11 के लिए। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील किया जाए शौकीन शेख की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर। ये दूसरा रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। अच्छा आपसी तालमेल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर 31, 31 रन। 31, यानी कि एक गेंद के अंदर आप कह सकते हैं कुल मिलाकर 4 रन आपके हाथों में आ चुके हैं। ये एक अच्छी उपलब्धि है, एक अच्छा बेनिफिट है अगर देखा जाए तो। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ का रीजन चुना गया और वहां पर आसान गई, पूरी नहीं ले पाई ये गेंद नूर भाई। गेंद गई डीप के फील्डर की ओर। जल देसाई फील्डिंग कर रहे थे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। बिल्कुल एक अच्छा कैच वहां पर जल देसाई द्वारा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में उनको खड़ा किया गया था और बखूबी एक अच्छा कैच। विकेट का नुकसान हो चुका है। प्रथमेश लौटे, देख सकते हैं आप, ये स्ट्रोक काफी अच्छा खेला गया था। ऊंचाई जरूर थी, दूरी तय नहीं कर पाए और वहां पर लौटाए गए एक आसान कैच के साथ। देखिए ये थोड़ा सा आश्चर्य होने जरूर लगा कि बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच हुआ है। थोड़े से निराश होकर लौटे हैं। ये बेहतरीन कैच वहां पर जल देसाई का। एक और बड़ा विकेट वहां पर, तीसरे विकेट का नुकसान हो चुका है 31 के कुल योग पर। और नए बल्लेबाज के रूप में अब आगमन ऋत्विक पाटिल। ऋत्विक पाटिल आए हैं अब। देखिए फैनिल पटेल मौजूद है, उनका रहना बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छे बल्लेबाज है, खराब स्थिति में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, टीम को कहां तक लेकर जाना, ये बखूबी जानते हैं फैनिल पटेल। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे ऋत्विक पाटिल। और आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर के अंदर तेजस को यहां पर सफलता हासिल हो चुकी है। देखिए गेंदबाजी की शुरुआत खराब जरूर रही, 2 वाइड आए, लेकिन उसे भूल कर ये गेंदबाजी की जा रही है अब। ये पहली बार ये एसजी आईएसपीएल ओवर किया जा रहा है तेजस की ओर से। कई प्रैक्टिस की गई और जैसे ये पहला मैच उन्होंने जीता, उसके बाद में नेट में गए और नेट में वो गेंद से गेंदबाजी की गई। किस प्रकार से गेंदें करना है, किस सीम के साथ गेंदबाजी करना है। इस बार आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, जब तक इनको फील किया जाए। रन आउट हुए वहां पे। अजीज भाई ये थोड़ा सा गलत डिसीजन था, जो हाथों में गेंद थी वहां पर रन निकालने की कोशिश की गई और रन आउट के रूप में यहां पर विकेट। एक और झटका, चौथे विकेट का नुकसान हो चुका है। ऋतिक लौटेंगे पेविलियन में। 31 के कुल योग पर एक और विकेट का नुकसान हो चुका है।
ये रन आउट जो हुए थे अब अभी अभी ऋतिक पाटिल नए बल्लेबाज के रूप में आगमन अब पवन केने, एक और बेहतरीन बल्लेबाज का आगमन हुआ है मैदान पर। जिस तरह से हरीश सर ने कहा था कि पवन केने भी एक ब्रांड बन चुका है अब। ऐसी स्थिति के ऊपर देखिए नूर भाई, पवन पेरे ने कई बार मैचेस जीते और वही परिस्थिति का निर्माण स्पोर्टिंग सेंसेशन 11 के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज फैनिल पटेल। इकतीस रन, चार विकेट का नुकसान। चौथे विकेट का नुकसान अभी अभी रनआउट के रूप में हुआ था। पिछली 2 गेंदों के अंदर 2 विकेटें गंवाई है स्पोर्टिंग सेंसेशन ने। हुक जरूर किया गया, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, बहुत तेजी से गेंद की ओर आए थे वहां पे शौकीन शेर। फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 73 रनों के जवाब में। चौदह गेंदों के अंदर 41 रन। मेहनत करनी होगी पवन केने को। और क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए और आपसी तालमेल देखे दोनों बल्लेबाजों के बीच, हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया था शॉर्ट कवर की ओर। पवन की ओर से 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। देखिए इस ओवर के अंदर रन जोड़ने थे, देखा जाए तो 2 बार डबल्स निकाले भी गए। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन के साथ 35 और इस बार पॉइंट किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट के फील्डर्स शौकीन की ओर। क्या खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है शौकीन शेख की ओर से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर स्पोर्टिंग सेंसेशन 11। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों के अंदर बनाने होंगे 37 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 37 रन बनाने हैं 12 गेंदों के अंदर। और देखिए आईएसपीएल ओवर वैसे समाप्त हो चुका है। अब वैसे फुल टॉस गेंद के ऊपर 2 ओवर और करनी है और 12 गेंदों के अंदर देखिए अब एक छोटा सा बच्चा, उनके हाथों में एक गेंद और शायद वो फुल टॉस गेंद है, यूज की गई है वैसे इस टूर्नामेंट में। ये हमारे प्रेक्षक आज जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, एंजॉय किया जा रहा है इस टूर्नामेंट को। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सूरत की धरती पर जल देसाई को का समावेश हुआ है अब गेंदबाजी के लिए। तो जल देसाई आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। पारी का ये 5वां ओवर, 12 गेंद 37 रन इस मैच को जीतने के लिए। पवन के ने फिलहाल स्ट्राइक एंड पर, लेकिन फील्डिंग उनके लिए थोड़ी सी सजाई जा रही है। एक उभरते हुए स्टार, एक राइजिंग स्टार। वैसे जल देसाई की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज हैं। पहली ही गेंद के ऊपर उठाया है, देखना होगा क्या ये गई है। बिल्कुल मस्तक पर दस्तक, 6 में तब्दील। पवन केने का ये सिक्सर, स्वागत किया है वहां पर जल देसाई का इस सिक्सर के साथ और 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 पर। अजीज भाई, जिस तरह से ये सिक्सर लगाया पवन केने में, 12 गेंदों के अंदर 37 की जरूरत थी, अब 11 गेंदों के अंदर 31 हो चुके हैं। ये पॉसिबल अब हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर ही छक्का लगा चुके हैं और
अच्छा संकेत दिया जा रहा है बल्लेबाज पवन केने की ओर से। पवन केने, तब तक ये मैच पॉसिबल है। कई बार इसी परिस्थिति में रन बनाए गए और अकलौते बल्लेबाजी के ऊपर कई बार मैचेस जिताए गए पवन केने की ओर से। इज ए वेरी गुड फिनिशर्स, कई बार अलग अलग टीम का हिस्सा बने हैं। ये दोनों नई टीम है इस बार साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में। जल देसाई यहां से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे पवन केने के लिए। ये अपराइट सीम को थोड़ा सा बाहर रखा वहां पे, वाइड यॉर्कर, वहां गेंद गई विकेट कीपर की और सराहना करूंगा विकेट कीपर की वहां पे। इस प्रकार अब गेंदें बच रही है 10 गेंदों के ऊपर चाहिए 31 रन इस मैच को जीतने के लिए। और देखिए जल देसाई वापसी करना जानते हैं, कमबैक करना जानते हैं। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, उससे भूलकर वो गेंदबाजी की है। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर और सामना करने के लिए तैयार पवन केने। इस बार देखना होगा, वैसे कीपर के दस्तानों में गई है गेंद, डॉट में तब्दील हुई है। देखिए पहली 3 गेंद 6 आए हैं, 3 गेंदों का खेल इस ओवर का बाकी है। बची है कुल मिलाकर 9 गेंद, जरूरत है 31 रनों की। फिलहाल स्कोर है 42। इस बार फ्री किया गया बल्लेबाज की ओर से। इस बार गेंद जा रही है वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन मिलेंगे। अब आने वाली गेंदें बच रही है 8 गेंदों में चाहिए 29 रन। 8 बॉल 29 और ये 2 गेंदें डिसाइडर भी रहेगी दोनों टीमों के लिए कि इस 2 गेंदों के ऊपर कितने रन दिए जाते हैं और कितने रन बनाए जाते हैं बैटिंग टीम की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पवन केने। वंस अगेन ये फ्लैट 6, मजा आएगा मैच में। इस प्रकार अब चाहिए 23 रन चाहिए अब आने वाली 7 गेंद। ये पॉसिबल हो चुका है अब दोनों टीमों के लिए। 7 बॉल नीड 23 रन। बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर वहां पर पवन केने द्वारा। 7 गेंद बची है, 23 रनों की जरूरत है और ये गेंद बहुत ही निर्णायक रहने वाली है। अगर इस गेंद के ऊपर कोई बड़ा हिट आता है तो आने वाले ओवर के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है इस मैच में। फिलहाल स्कोर 50 का अंक छू लिया है। वेलकम 50 फॉर स्पोर्टिंग सेंसेशन। पवन केने के बल्ले से कुल मिलाकर 2 सिक्सर निकल चुके हैं। सात गेंद 23 रन, 23 इन 7। एक बहुत ही बेहतरीन मैच हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। और देख सकते हैं एक बार फिर वो सिक्सर जो लगाया गया था, ये देख सकते हैं ये मिड विकेट के रीजन में फ्लैट 6 लगाया गया था। हार और जीत के बीच का ये गेंद है नूर भाई। गेंदें बच रही है 7 गेंदों में चाहिए 23 रन इस मैच को जीतने के लिए। मुकाबला एकदम बरोबरी के ऊपर है। ये कैच हो जाएगा वहां पे। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है वहां पे सचिन की ओर से वाइट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 23 रन। 6 बॉल नीड 23 रन। जी बिल्कुल, देखिए 2 सिक्स लगाने का मौका दिया लेकिन उसे वसूल भी किया वहां पर जल्द देसाई ने। आखिरकार पवन केने को लौटाया जिन्होंने 8 गेंदों के अंदर 17 रन बनाए। बेहतरीन बल्लेबाजी की सचिन द्वारा, एक अच्छा कैच। देखिए बिलाल शेख की जगह पर अब इंपैक्ट प्लेयर जिगर पटेल बल्लेबाजी में आ चुके हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बैटिंग करके वहां पर पवन केने लौटे, लेकिन उनका रुकना इस मैच के लिए बहुत ही आवश्यक था। अब 6 गेंदों के अंदर 23 रन, 23। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ये जो विकेट जल देसाई द्वारा लिया गया। गेंदबाजी में अब सचिन को वैसे बुलाया गया है। देखिए इनकी गेंदबाजी हमने पिछले ओवर में देखी थी।
पिछले ओवर में जब सचिन गेंदबाजी लेकर आए थे 10 रन खर्च हुए थे, उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। पाथ बिट्टू द्वारा एक अच्छी कप्तानशिप की जा रही है एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के लिए। अब 6 गेंदों के अंदर 23 रन 23। निर्णायक रहेगी पहली 2 गेंद, वैसे जिगर पटेल और फाइनल। पहली गेंद को यहां पर देखिए स्ट्राइक को रोटेट कराया, जिगर पटेल आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। अजीज भाई जिगर पटेल भी वैसे एक सिक्सर किंग है, 22 का संकेत मिला है इस 1 रन के लिए, लेकिन 22 रनों की अब जरूरत है बाकी बची 5 गेंदों के अंदर। ये गेंद अब महत्वपूर्ण रहेगी। अब गेंदें बच रही है 5 गेंदों के ऊपर चाहिए 22 रन इस मैच को जीतने के लिए और क्वार्टर में प्रवेश करने के लिए। पूरा प्रोटेक्शन देखिए नूर भाई ऑफ साइड के क्षेत्र में वैष्णव फील्डिंग कर रहा है शॉट बैकवर्ड गली के ऊपर, और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने, ये इस बार दूरी नहीं ले पाए, इस बार गेंद गई वहां पे और इस प्रकार ये कैच लिया जा रहा है वहां पे वाइट लॉन्ग उनके फील्डर की ओर से। एक अच्छा कैच वहां पर लिया गया, जिगर पटेल लौटाए गए पेविलियन में। सचिन के लिए यहाँ पर एक अच्छा विकेट देख सकते हैं। देखिए जगह बनाई थी स्ट्रोक के लिए, लेकिन काफी ऊंचाई पर भेज दिया था गेंद को, जो दूरी तय करनी थी उससे दूर रखा गया। और ये देख सकते हैं ये कैच, एक अच्छा कैच बाउंड्री लाइन की ठीक पास में, और विकेट का नुकसान लगने वाला ये छठा झटका। 51 की कुल पर 6 विकेट का नुकसान, 4 गेंद बची है और 22 रनों की जरूरत है, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर आपको बड़ा हिट लगाना है अब। नए बल्लेबाज के रूप में अब गौरेश नार्वेकर का आगमन हुआ है। अच्छी गेंदबाजी हुई है आज एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स द्वारा, और पवन खेने की जो बल्लेबाजी हुई थी, 2 सिक्सर, रुकने की जरूरत थी, आवश्यकता थी उनकी मैदान पर। फिलहाल गौरेश स्ट्राइक एंड पर। चार गेंदों में 22 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 4 बॉल नीड 22 रन। और इस बार स्लो को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, और ये फिर से आसान कैच हो जाएगा वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से, दूरी नहीं ले पाई, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। अब 3 गेंद और 3 गेंदों के ऊपर चाहिए 22, नीड 22 इन रिमेनिंग 3 बॉल। देखिए एक अच्छा कैच वहां पर जल देसाई द्वारा, कुल मिलाकर 2 कैचेस अपनी टीम के लिए की, अच्छी गेंदबाजी भी की, पवन किनो को लौटाया भी गया था। देखिए अजीज भाई, एक मेडन ओवर कल इमरोज द्वारा हुआ था इस टूर्नामेंट का, फाइफर, पहला फाइफर आज प्रिंस द्वारा लिया गया था। अब हैट्रिक देखा जाए तो अभी तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं लिया है, तो हैट्रिक का चांस है यहाँ पर सचिन के लिए। बल्लेबाजी में आए हैं करण पाटिल। ये प्रेक्षक जिन्होंने अपनी घर की तरफ अब रुख कर लिया है। बची है कुल मिलाकर 3 गेंद, 22 रनों की जरूरत। कोई अतिरिक्त गेंद अगर आती है, उसके ऊपर कोई बड़ा हिट लगता है तो ये मैच में जान है। फिलहाल 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर। करण पाटिल स्ट्राइक एंड पर, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। हैट्रिक का चांस यहां पर सचिन के लिए, द हैट्रिक बॉल। डीप फाइन एक भी शामिल किया जा रहा है वहां पे। हैट्रिक बॉल है सचिन के लिए। वेदांत 11 बड़ौदा से खेलते हैं और इस बार हिस्सा बने हैं कैलाश स्पोर्ट्स के लिए। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, टप्पक है और जब तक इनको फ्री किया जाए वहां पर वैष्णव की ओर से। 1 रन के आप स्कोर। आने वाली 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 21। जहां पहले बल्लेबाज वहां दिव्येश ने जो
जी की थी नूरबाई रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस बाय दिव्येश। और इस बार शो को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद दूरी ले पाई लेकिन ये बहुत देर थे फैनिल के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 58 रन। तो इस प्रकार ये मैच 58 के ऊपर समीर के 73 रनों के जवाब में। ये 14 रनों से इस मैच को वहां पर जीता गया है एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स ने। और ग्रुप बी की B2 के रूप में वहां पर ये क्वालिफाई हुई है। और मैन ऑफ द मैच गोज टू सचिन। फिलहाल ये मैच समरी एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की 72 रन बनाए, दिव्येश ने 29 रन बनाए थे 13 गेंदों के अंदर। एक इफेक्टिव बल्लेबाजी की गई, देव द्वारा 11 रन बनाए गए थे, यानी कि सोलंकी ने